Good morning students, welcome to Amri Senior Secondary School Class 10th Mathematics चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 9, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 के सम नंबर 4 से कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चे पहले सम नंबर 4 की स्टेटमेंट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी क्या दी हुई है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब यहाँ क्या बोला गया स्टेटमेंट में, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी कि ये एक एपी है, इस एपी में मेरे को कितनी टर्म्स को प्लस करना पड़ेगा कि मेरे पास जो सम है वो कितना आए, सम ऑफ 636। मतलब मेरे पास एस एन की वैल्यू क्या है 636। तो मुझे ये पता करना है, जैसे ये A1 है, A2, A3, मतलब मैं कितनी टर्म्स को प्लस कर रही हूँ कि मेरे को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ n। तो यहाँ मेरे पास एस एन दिया हुआ है, ए की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ 9, डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास A2 माइनस A1। जैसे ये आपको पता ही है, टर्म्स को हम नंबर देते हैं, A1 माइनस A2 इक्वल टू 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा आपके पास 8। ये आ गया। अब मैंने एस एन का फॉर्मूला लगाना है, एन की वैल्यू, एस एन का फॉर्मूला n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। इसमें यहाँ मैं इसका दूसरा फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n बाई 2a प्लस एल वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म नहीं है। तो एस एन मेरे पास है 636 इक्वल टू n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है बाई 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। यहाँ बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लो, 636 इक्वल टू n बाई 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 8n माइनस 8। ये n माइनस 1 को मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे 636 इक्वल टू n बाई 2, 18 प्लस का है और 8 माइनस का, माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 10 प्लस 8n। यहाँ से मैंने फिर से 2 को कॉमन निकालना है, 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ बच रहा है मेरे पास 5 प्लस 4n, 2 से 2 कट गया, 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। बचे अब ये वाली टर्म को मैं दूसरी साइड लेके जा रही हूँ, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। मैंने पूरी की पूरी पहले टर्म ये लिख ली। अब मैं इसको मतलब दूसरी साइड लेके गई थी तो माइनस का, यहाँ 0 रहना, मैंने पूरी कोई पहले टर्न करके लिख लिया। अब बच्चे इसके फैक्टर बनाएंगे। पहले मैंने 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 636 में। अब इसके फैक्टर बनेंगे मेरे पास 53 और 48। 53 में से अगर हम 48 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है मेरे पास 5। अगर 53 को यहाँ से आगे कॉमन निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 को हमने 4 के साथ करना है, तो यहाँ आ जाएंगे 4n स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से सिर्फ n कॉमन निकलेगा, यहाँ बच जाएगा 4n प्लस 53, यहाँ से माइनस 12 कॉमन निकलेगा और यहाँ आ जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। आपने फैक्टर कैसे बनाने हैं, पहले 636 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर आएगा उसके फैक्टर बनाओगे और फैक्टर के अकॉर्डिंग आप, अगर आपको फैक्टर नहीं मिल रहे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला भी बोलते हैं, उससे निकाल सकते हो। अब बच्चे यहाँ मेरे दो फैक्टर बन गए, एक बन गया 4n प्लस 53 और दूसरा फैक्टर बन गया n माइनस 12 इक्वल टू 0। और यहाँ 4n प्लस 53 को 0 के इक्वल कर दो और दूसरा n माइनस 12 को भी 0 के इक्वल कर दो। 4n इक्वल टू माइनस 53 और n इक्वल टू माइनस 53 बाई 4 और यहाँ से n इक्वल टू 12। तो यहाँ से फिर मैंने n की जो नेगेटिव वैल्यू है माइनस 53 बाई 4 उसको रिजेक्ट कर देना है और n की वैल्यू मैंने क्या लेनी है कि 12। इस सीरीज की 12 टर्म्स को हम अगर प्लस करेंगे तो उसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 636। इसके साथ बच्चे नेक्स्ट सम जो है सम नंबर 5। सम नंबर 5 की स्टेटमेंट अब मेरे पास क्या है, ये मैं बुक से स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ और यहाँ पर मैं जो मेरे पास गिवन है मैं सीधा यहाँ वो लिखूँगी। आप बुक से अपनी से एक्सरसाइज 5.3 के सम नंबर 5 की स्टेटमेंट यहाँ जैसे दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। फर्स्ट टर्म को हम ए से लिखते हैं कि किसी एपी की फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है
एंड द लास्ट टर्म को हम ए एन या एल से लिखते हैं, वो कितनी है 45 है। एंड सम इज 400, मतलब सम को हम एस एन से लिखते हैं, वो इस किसके इक्वल है 400 के। तो अब बोला क्या गया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब मेरे को एन, और डिफरेंस बोला है तो डी निकालना, ये दोनों चीजें मेरे को फाइंड आउट करना। ये जैसे स्टेटमेंट में सम दी हुई थी, मैंने थर्ड सम की तरह इसको साइंस में लिख दिया कि किसको क्या बोलते हैं और मुझे क्या फाइंड आउट करना है। अब बच्चे सबसे पहले मेरे को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला यहाँ लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास a की वैल्यू है और दूसरा मेरे पास l की भी वैल्यू है और एस एन की भी वैल्यू है, तो सिर्फ बचा क्या मेरे पास पता करने के लिए n, तो मैं n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो एस एन इक्वल टू 400, n/2, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस 45। यहाँ आ गया बच्चे 400 इक्वल टू n/2, दोनों को प्लस करके कितना आ गया 50, कटिंग करके 25, और फिर यहाँ से 425 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड हो गया इक्वल टू n, तो कटिंग कर देंगे, कटिंग करके क्या आ गया 16, n इक्वल टू 16, n की वैल्यू 16 आ गई। और दूसरा मुझे क्या पता करना है d की वैल्यू, तो मैं वो a n के फॉर्मूले से पता करूंगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 45 इक्वल टू a की वैल्यू है 5 प्लस n मैंने अभी फाइंड आउट करा 16 माइनस 1 इंटू डी। अब बचा क्या मेरे पास d पता करने के लिए, तो 45 में से 5 इधर प्लस का है माइनस इक्वल टू 15d, तो यहाँ से 5 करा तो 40/15 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ आ गया नीचे आ गया डिवाइड हो गया 5 के टेबल पे 3 और यहाँ कटिंग करके आ गया 8, और d की वैल्यू क्या आ गई 8/3। अभी बच्चे ये आगे सारे सम जो हैं वो जैसे हमने सम नंबर 3 करा उसी के हिसाब से फॉर्मूले लगने हैं हर सम में। पहले आप उसकी स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट में जो जो चीज़ें गिवन है उनको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ, और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको आप क्वेश्चन मार्क करके कर लो, और फिर चेक करो कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उससे सम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ऐसे ही जैसे सम नंबर मैं 6 देखूँ, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब किसी सीरीज की फर्स्ट और लास्ट टर्म मेरे को दी हुई है जो क्या है 17, फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस, अब उन्होंने कॉमन डिफरेंस इज 9, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 वो मुझे दिया गया है, और आगे उन्होंने पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, कि मुझे n और एस एन दोनों चीजें फाइंड आउट करनी। हाउ मेनी टर्म्स एंड देयर सम, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब मुझे n पता करना है एंड देयर सम का मतलब मुझे एस एन पता करना है, ये हम करेंगे बच्चे। इसके बाद हम देखें, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला देखूं ए एन का फॉर्मूला देखूं तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। अब अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो यहाँ मेरे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, n की वैल्यू मुझे पता करनी है और a n की वैल्यू, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास सिर्फ n की वैल्यू जो है वो नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो इस फॉर्मूले से मैं n की जो वैल्यू है वो आसानी से निकाल सकती हूँ। तो ए एन की वैल्यू 350 इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9, 350 इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9, 350। अब 17 में से 9 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 9n, तो 350 इधर आके माइनस का हो गया इक्वल टू 9n, तो 340/9 इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास n की वैल्यू। अब 9 3 का 27 और बच गया मेरे पास 7, तो यहाँ से 7 बच गया, और 9 8 का 72, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 38। अब एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एस एन का ये वाला फॉर्मूला मेरे लिए लगाना ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि एस एन मेरे को पता करना है, n मैं निकाल चुकी हूँ, a भी दिया हुआ है और l भी दिया हुआ है, तो एस एन इक्वल टू n की वैल्यू 38/2, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 17 और a n की वैल्यू क्या है मेरे पास 350। अब कटिंग कर लो, कितना आ गया 19 इंटू यहाँ आ गया 367।
अब 367 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिक्स 993 ये इसका आंसर है। बच्चे ऐसे ही सम नंबर जो 8 हैं वहाँ भी अब मुझे क्या दिया गया है, सम नंबर 7 की स्टेटमेंट। ये मैं पूरा सम सॉल्व नहीं कर रही, आप इस सम को सॉल्व करोगे। यहाँ मैं सिर्फ लिख के दे रही हूँ क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब मुझे S22 पता करना है। सम ऑफ 22 टर्म्स जिसको हम S22 से लिखते हैं, ऑफ एन AP इन विच D इक्वल टू D मेरे को दिया हुआ है 7 और डिफरेंस दिया, और 22nd टर्म, 22nd का मतलब A22 क्या है मेरे पास 149। अब आपको पता क्या करना है S22, तो आपने यहाँ S22 पता करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, A की वैल्यू। तो A की वैल्यू आपने A22 का फॉर्मूला लगा के A प्लस इसका फॉर्मूला होता है 21D, यहाँ आप D की वैल्यू निकालोगे, आपके पास A22 की वैल्यू है, A22 की जगह पे A22 की वैल्यू लगाओगे। A आपको फाइंड आउट करना है, 21 इंटू D की वैल्यू दी है, मल्टीप्लाई करके यहाँ से A की वैल्यू निकालोगे। और उसके बाद जब आपने S22 निकालना है तो n/2 A प्लस L वाला फार्मूला लगाओगे, कि अगर मैं सीधा ही आपको A22 बोल दूं तब भी अगर आपके पास A नहीं है तो आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। यहाँ से जब आप A की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, S22 का मतलब N की वैल्यू क्या है 22, A की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, A22 ही L की वैल्यू है। क्योंकि अगर किसी सीरीज की 22 टर्म्स का आपको सम पता करना है तो इसका मतलब उस सीरीज में आपके पास जो लास्ट टर्म है वो A22 ही है। और ये सम आपका होमवर्क है, इसको आपने कंप्लीट करना है। मैंने इसका आपको फॉर्मूला बता दिया है, सिंप्लीफाई करना है कि कैसे करना है। इसके बाद ही बच्चे सम नंबर 8 भी देख लो। सम नंबर 8 का भी मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे फाइंड द सम ऑफ S51 टर्म्स, मतलब इस सम में आपको S51 निकालना है। अगर उसकी सेकंड एंड थर्ड टर्म, मतलब A2 आपको दिया हुआ है 17 और उसकी जो थर्ड टर्म है, नहीं बच्चे सॉरी बच्चे, ये नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट लेगी। A2 दिया हुआ है 14 और आपके पास उसकी जो थर्ड टर्म है वो आपको दी हुई है 18। तो आपने S51 पता करना है। अब S51 निकालना आपके लिए इजी है, अगर आप यहाँ n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाते हो तो ईजिली निकाल सकते हो। क्योंकि यहाँ से आपको एलिमिनेशन मेथड से A2 का फॉर्मूला A प्लस डी इक्वल टू 14 और यहाँ से A प्लस 2D इक्वल टू 18, यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगा के आप A और D की वैल्यू निकाल सकते हो। और यहाँ S51 में n की जगह 51, A और D की एलिमिनेशन मेथड से यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ फिल करके इजीली सम निकाल सकते हो। ये सिंपली इस सम को सॉल्व करना है, इसका मैंने हिंट दे दिया है, ये सम आप अपने आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट बचे सम नंबर 9th। सम नंबर बचे 9 तक आज कंप्लीट कर लेते हैं। ये दो सम आपके होमवर्क है और 9 सम मैं खुद करवा रही हूँ, उसमें भी एलिमिनेशन मेथड से सम सॉल्व हो जाएगा। सम नंबर 9, अब सम नंबर 9th में देखो, उन्होंने बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब S7 मेरे को दिया हुआ है और उसके बाद साथ में 7 टर्म ऑफ एन AP और 17 टर्म्स का। 7 टर्म्स का जो सम है वो दिया है 49 और 17 टर्म्स का जो सम है वो दिया है 289। और हमें पता क्या करना है, SN पता करना है। तो SN का मतलब है मैंने N की जगह N ही रखना है, पर A और D की वैल्यू यहाँ से निकाल के इस सीरीज के अकॉर्डिंग A और D की जो वैल्यू निकलती है वो लगाएंगे। अब S7 इक्वल टू 7/2 2A प्लस 7-1 इंटू डी, ये मैंने n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा लिया। S7 की वैल्यू मेरे पास 49, 7/2 यहाँ लिखेंगे 2A, 7 में से 1 माइनस करा तो यहाँ आ गया मेरे पास 60। अगर मैं 2 को कॉमन निकाल लेती हूँ, 7/2 इंटू 2 और यहाँ आ गया A प्लस 3D
और 2 से 2 की कटिंग होगी 49, 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड इक्वल टू a प्लस 3d, कटिंग होगी 7। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और यहीं से S17 को मैं सॉल्व करूंगी, 17/2 यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू 289 इक्वल टू 17/2, यहाँ 2a प्लस 16d, 289 इक्वल टू 17/2, यहाँ से भी मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, a प्लस 8d, 2 से 2 कट गया, 289/17 इक्वल टू a प्लस 8d, इसकी कटिंग हो गई 17। और मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई a प्लस 8d इक्वल टू 17। बच्चे अब यहाँ फिर से मेरा एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। अब मैं एलिमिनेशन मेथड के लिए फ्रॉम 1 and 2 मैं लिख रही हूँ इनको। तो यहाँ आ गई मेरे पास a प्लस 3d इक्वल टू 7 और दूसरा a प्लस 8d इक्वल टू 17, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकेंड, और यहाँ से मैंने फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दिया, तो साइन चेंज, यहाँ आ जाएगा माइनस 5d और यहाँ मेरे पास क्या आ गया -10, माइनस से माइनस कट गया और 10, 5 मल्टीप्लाई था, डिवाइड कटिंग करके क्या आ गया 2, d की वैल्यू आ गई 2। अब फ्रॉम 1 मेरे को a की भी वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 7 और a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। अब मुझे लास्ट में मुझे निकालना क्या है एस एन की वैल्यू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सम में मेरे को a और d की वैल्यू यहाँ फिल करनी है, n/2 तो यहाँ आ गया 2, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 2। नेक्स्ट बच्चे इसके बाद मैं इस साइड से रब कर रही हूँ, एस एन इक्वल टू n/2, तो यहाँ है मेरे पास 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, प्लस 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करा तो -2 है 2n, और 2 को 1 के साथ करा तो -2, माइनस का 2 प्लस का 2 कट गए, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2n, 2 के साथ 2 कट गए, n को n के साथ मल्टीप्लाई करा तो n², एस एन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास n²। बच्चे आज मैंने 2 सम जो है वो इनकम्प्लीट रखे हैं, हिंट दे दिए थे, वो सम आपने अपने आप करने हैं, और ये वाली एक्सरसाइज जो है वो 9th सम तक आपने अपनी फेयर कॉपीज़ पे करके अपनी फेयर कॉपीज़ कंप्लीट करनी है।